हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। फिलहाल कोविड-19 सर्दी का मौसम है, तो थोड़ा आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उनकी आप तरीके से पालना कीजिए और पढ़ाई भी आप करते रहिए। भाई जैसे भी ऑनलाइन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है तो उस तरीके से आप पढ़ने की पूरी कोशिश करो। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सफिशिएंट आपके पास मैटर है, तो मैं तो ये चाहूँगा आपके पास इससे अच्छा मौका नहीं है पढ़ने के लिए, तो सेल्फ स्टडी पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। क्योंकि आप ये बात मान के चलना कि आपका जो 11th का जो बेसिक है वो 12th के अंदर आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। भाई अधिकतर विद्यार्थियों का बेसिक इस साल क्लियर नहीं हो पाया है कि कोविड-19 कारण मान लो और भी किसी कारणों से विद्यार्थी का पढ़ने में इंटरेस्ट रहा ही नहीं, तो उसकी जो सज़ा है उसको 12th में भोगनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को आप सेल्फ स्टडी रीड कीजिए और अगर कोई डाउट आता है तो आप उस सब्जेक्ट टीचर से उसे पूछ सकते हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। कहानी क्लियर है? बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आपको अच्छा लग रहा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है। बस पढ़ने के लिए आपके पास पैटर्न होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपके साथ काफ़ी बातें शेयर की थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। मैंने बताया था आपको कि मेटल के सरफेस पर अगर आपने कोई फोटोन डाला तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे उन्हें आप बोलोगे फोटो इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो करंट आएगा उसे आप बोलोगे फोटो करंट। और ये जो पूरा का पूरा मेथड है इसे आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहानी क्लियर थी? फिर मैंने आपके पास उसके बाद 3 केस चर्चा की थी। केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड था और केस नंबर थर्ड था। वो केस क्या थे उसके बारे में दोबारा मैं रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि वे केस मैंने आपको तरीके से विद डिटेल विद एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। कहानी क्लियर है? मैं एक बात कर रहा था आपके साथ केस नंबर थर्ड के बारे में कि जब आप आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ाते हो, तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा में कोई फर्क नहीं होता है। यानी जो आपके पास कार्यफलन ऊर्जा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा अगर आपने आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ाई है। ओनली फॉर ओनली किस में चेंज होगा? काइनेटिक ऊर्जा में। यानी मैंने आपसे कहा था, मैं वापस उस एग्जाम्पल को क्लियर कर देता हूं ताकि बातें आपको काफी अच्छी समझ में आ जाए। यानी आपके पास एक मेटल का पीस है, आपके पास ये मेटल का पीस था, इस मेटल के पीस में यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था। आपके पास फोटोन आ रहा है, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी बताई थी मैंने आपको? ईपी। और यहां से यहां तक ले जाने के लिए कितनी चाहिए हमको? ई नोट, जिसे आप बोलते हो थ्रेशोल्ड ऊर्जा। और यहां से बाहर ले जाने की हमको कौन सी चाहिए? के ई, जिसे आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी या जिसे आप बोलते हो गतिज ऊर्जा। मैंने आपसे मान लो एग्जांपल तो बताया था आपको कि मान लो यहां से यहां तक ले जाने के लिए अपने को चाहिए 10 जूल ऊर्जा, ठीक है। और आपके पास आने वाले जो फोटोन की ऊर्जा कितनी है? 20 जूल। क्योंकि हमारा केस क्या था? ईपी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए हमारे पास? ई नोट होना चाहिए। ये तो केस था हमारा। तो मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास 20 जूल ऊर्जा है तो यहां से यहां तक ले जाने में कितनी खर्च हो जाएगी? 10 जूल। तो बचने वाली कहां चली जाएगी? मतलब काइनेटिक में जाएगी, नहीं जाएगी? ऐसा ही तो कहा था। अब मान लो अगर आपने 20 की जगह 40 जूल कर दिया, ऊर्जा बढ़ा दिया आपने आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी, तो यहां से यहां तक तो अभी भी 10 ही जाएगी। भाई यहां से यहां तक 10 ही चाहिए उसको, तो बचेगी कितनी? 30। तो 30 कहां जाएगी? यहां जाएगी, नहीं जाएगी। मान लो आपने 40 जगह 60 कर दिया, 40 जगह कितना कर दिया आपने? 60। तो यहां से यहां तक तो अभी भी 10 ही चाहिए, बाकी जो 50 जाएगी बताओ कहां जाएगी? काइनेटिक में जाएगी, नहीं जाएगी? इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आने वाले फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाते हो तो आपके पास कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है? काइनेटिक ऊर्जा बढ़ जाती है। आपके पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आने वाले फोटोन की ऊर्जा है वो किसके डिपेंड करती है? किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है काइनेटिक ऊर्जा पर, यानी गतिज ऊर्जा पर। अगर आपने आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी तो आपके पास गतिज ऊर्जा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात क्लियर है? यानी आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ाने पर काइनेटिक ऊर्जा में क्या हो जाता है? यानी अगर आपने आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी तो काइनेटिक ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, यानी वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। थ्रेशोल्ड ऊर्जा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना। थ्रेशोल्ड ऊर्जा में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर आपने आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ाई है तो ये ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। कौन सी ऊर्जा बढ़ेगी? ओनली फॉर ओनली काइनेटिक ऊर्जा। बातें क्लियर? अब सुनो बात ध्यान से। अब हमारे पास मुद्दा ये है, हमारे पास मुद्दा ये आ गया कि सर आपने कहा आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ाएंगे तो हमारे पास गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ये बात तो सही है। सर आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी कैसे? कैसे बढ़ेगी? क्योंकि हम ये जानते हैं कि E बराबर क्या होता है हमारे पास? एच न्यू। ये बात तुमको प्लांक ने कही थी कि E बराबर क्या होता है? एच न्यू। तो ईपी बराबर क्या होगा जी? ईपी बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू पी। बताओ होगा कि नहीं होगा? भाई E बराबर होता है हमारे पास एच न्यू, जहां पर न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, E क्या है? एनर्जी, और एच क्या है हमारे पास? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसे आप बोलते हो प्लांक स्थिरांक। तो अगर मुझे फोटोन की ऊर्जा चाहिए तो ये कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बताओ न्यू की वैल्यू न्यू पी आएगी, नहीं आएगी? आ जाएगी। अगर अब आपको ऊर्जा बढ़ानी है, अब आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? क्या इसकी वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या? भाई इसकी वैल्यू तो परमानेंट कांस्टेंट रहेगी ना, इसकी वैल्यू ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। भाई प्लांक्स तो स्थिरांक होता है,
तो अगर आप एनर्जी बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू तो बढ़ने से है नहीं, क्या बढ़ेगा आपके पास, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ जाती है आपके पास, बताओ, एनर्जी बढ़ती नहीं बढ़ती। यानी आने वाले फोटोन की अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, अगर आने वाले फोटोन की अगर आपने आवृत्ति को बढ़ा दिया या आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, बताओ एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। यानी इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, न्यूपी समानुपाती के ई। बताओ कोई शक है किसी को, किसी विद्यार्थी को शक, क्योंकि आने वाले फोटोन की ऊर्जा कब बढ़ेगी, जब आप यहां से क्या बढ़ा दोगे, उसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आ रही है मैं बात क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो भाई कांस्टेंट होगी ना, इसकी वैल्यू चेंज होने से रही, तो आपके पास वैल्यू कौन सी चेंज होगी, ओनली फॉर ये। अगर इसको बढ़ाओगे बताओ अपने आप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये। यानी आपकी जो एनर्जी है किस पर डिपेंड करती है, ओनली फॉर ओनली फ्रीक्वेंसी पर। ये बात तो किसने कही थी, ये बात तो प्लांक ने कही थी ना क्वांटम सिद्धांत में, कि आने वाले फोटोन की ऊर्जा उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, बताओ एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। यानी अगर आपने आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो आपके पास फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और अगर आपके पास फोटोन की एनर्जी बढ़ गई, बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। अब हम ये भी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि E बराबर, हम क्या जानते हैं जी, E बराबर hc बाई लैम्डा होता है, क्योंकि न्यू बराबर क्या होता है, c बाई लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू रखूंगा यहां पर, तो बताओ क्या बनेगा, hc बाई लैम्डा बचेगा नहीं बचेगा। तो अगर मुझे EP चाहिए, अगर मुझे EP चाहिए तो क्या बनेगा, hc बाई लैम्डा p बनेगा नहीं बनेगा। अरे भाई E बराबर होता है hc बाई लैम्डा, तो अगर EP चाहिए तो ये दोनों वैल्यू तो परमानेंट होती है ना, h की वैल्यू कांस्टेंट होती है और c की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, दोनों की वैल्यू बताई थी मैंने आपको प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में। और लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी ना भाई, अब आपको एनर्जी को बढ़ाना है, आपको एनर्जी को बढ़ाना है, तो एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब इसकी वैल्यू कम होगी, बताओ एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी। यानी अगर आपको फोटोन की ऊर्जा बढ़ानी है तो उसकी एल को लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ, क्या बोलते हैं इसको, वेवलेंथ। अगर आपको आने वाले फोटोन की ऊर्जा को बढ़ाना है तो बताओ उसकी वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा, आपको कम करना होगा। 3 कारण हो गए, या तो आप ऊर्जा बढ़ा दो, आपके पास गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, आपके पास गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर आपने लैम्डा को कम कर दिया, अगर आपने वेवलेंथ को कम कर दिया तो भी क्या बढ़ जाएगी आपके पास, आने वाले फोटोन की ऊर्जा। बात समझ आ रही है, क्योंकि एनर्जी लैम्डा की क्या होती है, व्यतक्रमानुपाती। अगर लैम्डा को अगर आप कम कर दोगे तो एनर्जी की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं अगर लैम्डा पी, यहां ये न्यू पी है ना, ये न्यू सफिक्स में है पी, अगर लैम्डा पी की वैल्यू डिक्रीज कर दी जाए तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। यानी ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि जो अपने पास लैम्डा पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगा, अपने पास काइनेटिक एनर्जी का आएगा नहीं आएगा। यानी लैम्डा पी की वैल्यू घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाहता हूं, ये तीनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं आपको, क्या कहना चाहता हूं। अगर आपने फोटोन की ऊर्जा बढ़ाई तो गति ऊर्जा बढ़ जाएगी, साफ साफ दिख रहा है आपको यहां पर। फोटोन की ऊर्जा कैसे बढ़ेगी, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ये बढ़ जाएगा, लगा दिया समानुपाती। अब अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो लैम्डा को क्या करना पड़ेगा आपको, कम, लैम्डा कम करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी अगर आपने लैम्डा को कम कर दिया तो बताओ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी आपस में क्या होंगे, व्यतक्रमानुपाती होंगे कि नहीं होंगे। यानी लैम्डा की वैल्यू जैसे बढ़ाते चले जाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी। बात समझ में क्या कहना चाहता हूं, ये बातें आपको क्लियर हो रही है, बातें आपको क्लियर हो रही है। यानी अगर आपने आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, क्या रीजन होगा, गति ऊर्जा बढ़ाने के कौन कौन से रीजन होंगे। अगर आपने आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, या उसकी वेवलेंथ को घटा दिया, एनर्जी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, और अगर आने वाले फोटोन की अगर आपने वेवलेंथ को कम कर दिया, तो आपके पास तीनों केसों में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास, इंक्रीज। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको। यानी काइनेटिक की जो एनर्जी है वो ओनली फॉर ओनली किस पर डिपेंड करती है, आने वाले फोटोन की ऊर्जा पर, और आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर, और आने वाले फोटोन की लैम्डा पर। अगर लैम्डा को कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपके पास ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रही बात, यहां तक की, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो ये तो अपने पास पहला कॉन्सेप्ट निकल के आया यहां से। दूसरी बात, अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि अगर आपने आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दी तो काइनेटिक ऊर्जा की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसके ग्राफ बनवाऊंगा अभी मैं, इसके मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर आप कौन कौन से ग्राफ बना सकते हो। सारे ग्राफ बना दिए जाएंगे भी आपके साथ, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। फिलहाल तो आप देखो टॉपिक को, ये बात तो आपको क्लियर है। अब मान लो आपसे ये कहा जाए कि आपके पास ये मेटल का पीस है, सुना मेरी बात को ध्यान से, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा भाई, रटने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, यहां से यहां तक चाहिए ई नोट, और यहां से वहां तक क्या चाहिए हमको, काइनेटिक ऊर्जा। ठीक है साहब। अगर मान लो आपने फोटोन डालना बढ़ा दिए, आपने एक ही जगह मान लो ज्यादा फोटोन डाल दिए, आपने क्या किया, जो आने वाले फोटोन थे उनकी संख्या बढ़ा दी।
आने वाले जो फोटोन थे उनकी क्या बढ़ा दिया आपने, संख्या। सुनना मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास एक मेटल का टुकड़ा था, आपके पास, इधर देखो आप ध्यान, शायद इसको इधर तो आपको दिख नहीं रहा हो, पर मैं देख लेता हूं कैमरे में आपको क्लियर है कि नहीं। क्लियर तो है, चलो थोड़ा साइड में देते ताकि आपको और बातें क्लियर हो जाए। क्लियर तो आपको है, इधर देख लेते हैं ताकि आपको बातें पूरी क्या हो जाए, क्लियर। देखो आपके पास क्या हुआ, मान लो आपके पास ये मेटल का पीस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन एक तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो काफी सारे होंगे ना भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा मेटल में, मैं तो एग्जांपल के रूप में आपको एक बता रहा हूं, बाकी इलेक्ट्रॉन तो काफी सारे होंगे। भाई मेटल का टुकड़ा है तो उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को सरफेस तक ले जाने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए हमको, थ्रेशोल्ड, और बाहर तक ले जाने के लिए कौन सी चाहिए हमको, काइनेटिक। ये बात तो पता है सबको, सब इलेक्ट्रॉन के साथ कहानी यही होगी। अब मान लो आपने क्या किया, आपने फोटोन डालना स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई, आपने फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई, तो फिर क्या बढ़ाया सर आपने आने वाले फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई, आपने आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ा दी। यानी पहले एक फोटोन आ रहा था, इस बार आपने 2 भेज दिए, 3 भेज दिए, 4 भेज दिए, 5 भेज दिए, 6 भेज दिए, 7 भेज दिए, इतने भेज दिए, मान लो भेज दिए। तो बताओ क्या काइनेटिक ऊर्जा पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया, संख्या को बढ़ा दिया, एनर्जी को नहीं बता रहा मैं बता रहा हूं संख्या को, नंबर को बढ़ा दिया। अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को या नंबर को बढ़ा दिया तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा काइनेटिक ऊर्जा में? भाई अगर आपके पास ये 10 जूल ऊर्जा का फोटोन आ रहा है, ये भी 10 जूल का 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 है, और यहां से यहां तक के लिए चाहिए 5 जूल, यहां से यहां तक के लिए कितनी चाहिए 5 जूल, बची कहां जाएगी काइनेटिक में। तो अगर आपने मान लो संख्या को बढ़ा दिया तो ये तो 5 जूल ही रहेगी, काइनेटिक में कितनी रहेगी 5 जूल। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा अगर आपने आने वाले फोटोन की संख्या को बढ़ा दिया। मान लो पहले एक ही फोटोन आ रहा था तो एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। भाई आपके पास पहले एक ही फोटोन आ रहा था, वो तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। अगर मान लो आपके पास दूसरा फोटोन आएगा, बताओ वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा नहीं करेगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन फोटोन आएगा, वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। चौथा फोटोन आएगा, वो चौथे। इस प्रकार आते आते सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बाहर। यानी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया, अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया तो मैं कहूंगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, वहां पर क्या चेंज हो जाएगा? वहां पर चेंज हो जाएगा फोटो करंट। क्या चेंज हो जाएगा? फोटो करंट। सोचो ना, अगर मान लो पहले आपके पास ये मेटल का टुकड़ा था, यहां पर मान लो आपके पास एक ही फोटोन आ रहा है, तो एक फोटोन तो एक इलेक्ट्रॉन को तो बाहर भेजेगा। अब मान लो आपके पास 2 फोटोन आए तो 2 फोटो कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेंगे? 2 को। मान लो आपके पास 3 फोटोन आए तो 3 फोटो कितने को बात करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेंगे। तो करंट यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा। जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे करंट वहीं तो ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर जाएंगे तो ऑफिशियली बात है करंट की वैल्यू भी क्या आएगी? ज्यादा। यानी मैं कहूंगा अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और आने वाले फोटोनों की संख्या को बोलते हैं हम इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं उसकी? तीव्रता। क्या बोलते हैं उसकी? यानी अगर आपने फोटोनों की तीव्रता को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो फोटो करंट बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कहानी क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर कि अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया तो आपके पास क्या बढ़ जाएगी? आपके पास बढ़ जाएगा फोटो करंट, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि पहले अगर आपके पास एक फोटोन आ रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा था, 2 फोटोन आ रहा था 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, 3 फोटोन आ रहा था 3 इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन ही तो बढ़ रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, बताओ फोटो करंट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यानी मैं कह सकता हूं फोटो जो करंट है, फोटो जो करंट है वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। बताओ बात सही कि नहीं? आने वाले फोटोनों की संख्या पर, जिसे आप बोलते हो, इसे बोलते हो इंटेंसिटी। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंटेंसिटी। इसे बोलते हैं निमित्त तीव्रता। क्या बोलते हैं इसे? तीव्रता। अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दिया तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। कहानी क्लियर है यहां तक कि प्रत्येक विद्यार्थी को कहानी क्लियर है कि फोटोन की ऊर्जा बढ़ा दोगे काइनेटिक बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाओगे काइनेटिक बढ़ा दोगे, लैम्डा कम कर दोगे काइनेटिक बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो फोटो करंट बढ़ जाएगा, काइनेटिक में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ध्यान से देख लीजिए आप इसको कि कौन कौन सी बातें फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है और वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और पूरी बातें विद कॉन्सेप्ट आपको सिखाई जा रही है, शायद आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं बनाऊंगा इनका ग्राफ। अब मैं क्या बनाऊंगा? इनका ग्राफ। इसका इसके साथ कैसे बनेगा, इसका इसके साथ कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इन दोनों का कैसे बनेगा, और भी काफी सारे ग्राफ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो यहां तक कहानी सब विद्यार्थी क्लियर है? फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है,
केस फर्स्ट क्या होता है, केस सेकंड क्या होता है, केस थर्ड क्या होता है, और भी काफ़ी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ली है। चलो ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ कौन कौन से होते हैं, और ग्राफ आपको समझ में भी आ जाएंगे। यानी अपना टॉपिक्स है ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टॉपिक क्या है हमारा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ कौन कौन से हैं, ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कहानी क्लियर है? अब देखो ग्राफ कैसे कैसे पढ़ेंगे। हम जानते हैं हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, फोटोन की ऊर्जा पर। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करती है? लैम्बडा पी पर। अरे व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, लैम्बडा बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप ही कम हो जाएगी। इसके अलावा फोटो करंट, जिसको मैं शॉर्ट में ले रहा हूं पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर नहीं है, फोटो करंट समानुपाती किसकी होता है अपने पास? इंटेंसिटी की। ये बातें लिख ली है, तो इनका हमको बनाना है ग्राफ। तो देखो पहला ग्राफ क्या बना रहा हूं मैं, पहला ग्राफ आपके साथ ये बनाया जा रहा है। देखो ध्यान से, पहला ग्राफ क्या है, ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देख लेना। इस वाई एक्सिस पर ले रहा हूं मैं काइनेटिक एनर्जी। क्या ले रहा हूं यहां पर? काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर ले रहा हूं मैं फ्रीक्वेंसी। क्या ले रहा हूं यहां पर? फोटोन की फ्रीक्वेंसी। न्यूपी समझ गए ना, न्यूपी का मतलब होता है फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो आप देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर भाई यहां भी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी, और यहां भी क्या है मेरे पास? काइनेटिक एनर्जी। देखो आप फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है नहीं बढ़ती? बढ़ती है, बताया था ना मैंने आपको। अगर आप आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ाओगे तो ऊर्जा कैसे बढ़ेगी? या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो या लैम्बडा कम कर दो। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो बताओ काइनेटिक एनर्जी वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी? तो ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर से इधर जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और इधर से इधर जाने में क्या बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी। देखो जैसे जैसे इधर से इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? ग्राफ बन गया ऐसा, साफ साफ दिख रहा है ग्राफ आपको कि इधर से इधर जाने पर हमको फ्रीक्वेंसी, देखो यहां पे देखो ना आप, इधर आपको ऐसे बना के देख लिया करो, ऐसे दिख रही है आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ते हुए, और यहां पे आपको देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई दिख रही होगी साफ साफ। देखो अगर मैं इसको 1 मान लूं, 2 मान लूं, 3 मान लूं, 4 मान लूं, 5 मान लूं, तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये भी। यानी जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो ना वैसे वैसे क्या बढ़ रही है आपके पास? काइनेटिक एनर्जी। बताओ ग्राफ ऐसा आएगा या नहीं आएगा? कहानी के लिए साफ कर देता हूं, ग्राफ को वापस तरीके से बना देता हूं। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? देखो ऐसा, यहां तो ले लें काइनेटिक को, यहां पर ले लें न्यू फ्रीक्वेंसी को, तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। पहला ग्राफ आ गया आपके साथ। ठीक है, अगर मान लो हमने क्या कहा? हमने कहा अगर आप मान लो अगर आपने ये ले लिया काइनेटिक एनर्जी ले ली, और यहां पर ले लिया आपने फोटोन की एनर्जी। क्या ले लिया यहां पर? फोटोन की एनर्जी। तो भी ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, तो भी तो ग्राफ ऐसा ही आएगा। जैसा ग्राफ यहां पर है वैसा ही ग्राफ यहां पर आएगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी की सीधा क्या समानुपाती है कि नहीं? जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैसे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ग्राफ ऐसा कैसा बनेगा? सेम टू सेम। आ जाओ तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ कौन सा हमारे पास? तीसरा ग्राफ कौन सा हमारा? देखना ध्यान से। यहां तो ले लूं मैं काइनेटिक एनर्जी, और यहां ले लूं मैं क्या? लैम्बडा पी। यहां क्या ले लूं मैं? लैम्बडा पी। अब आप देखो इधर से इधर जाने पर लैम्बडा पी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो ना आप इधर से इधर जाने पर लैम्बडा पी की वैल्यू क्या हो? बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होगी? कम होगी कि नहीं होगी? तो बताओ ग्राफ कुछ ऐसा आएगा नहीं आएगा? यानी इधर से इधर जाने पर लैम्बडा पी तो बढ़ रहा है और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। देख लो साफ साफ, आप ग्राफ दिख रहा होगा साफ साफ आपको। ग्राफ कैसा है? ऐसा बनेगा ग्राफ कि इधर से इधर जाने पर लैम्बडा पी की वैल्यू बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास? कम होती है। दिख रही है साफ साफ आपको ग्राफ? इसे बोलते हैं परवलयाकार ग्राफ। इसे क्या बोलते हैं? परवलयाकार ग्राफ। जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होती है? कम। देखो आप जैसे लैम्बडा बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या होती चलिए? कम होती चली जा रही है ना। अरे यहां पर लैम्बडा कम ज्यादा है तो यहां पर अरे देखो ना, ऐसे बना के देख लिया करो आप। ये मान लो कि यहां पर लैम्बडा ज्यादा है, यहां पर लैम्बडा ज्यादा है, यहां पर लैम्बडा ज्यादा है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है कि नहीं? जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला हिंदी में बोलते हैं परवलयाकार। हिंदी में क्या बोलते हैं? परवलयाकार। ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। इसे बोलते हैं रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला। चलो आ जाओ, अब मैं बना रहा हूं किसका? इधर देखना ध्यान से। अब मैं बना रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का। किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ। जानते हो इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटोन, कि आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ा दोगे तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा क्या? अगर आपने आने वाले फोटोनों की संख्या को बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? ओनली फॉर ओनली फोटो करंट। क्या चेंज होगा? फोटो करंट। तो मैं कहूंगा इधर से इधर जाने पर, देखो इधर से इधर जाने पर इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो बताओ क्या काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या? तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा। देखो ध्यान से,
बताओ काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कांस्टेंट है कि नहीं? अरे भाई इधर से इधर जा रहे हो ना आप, तो इंटेंसिटी तो बढ़ रही है। देखो ना, आप नाप के देख लो, ऐसे ऐसे देख लिया करो, पता लग जाएगा आपको पूरा। मान लो इंटेंसिटी यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ इंटेंसिटी कितनी है अपने पास, मान लो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है अपने पास है। तो देखो, जब आपके पास इंटेंसिटी 1 थी तो भी ये 5 ही था, 2 थी तो भी 5 ही था, 3 थी तब भी ये 5 ही था, 4 था तब भी 5 था। मतलब काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। यानी इंटेंसिटी पर काइनेटिक एनर्जी वैल्यू डिपेंड नहीं करती। बताओ ग्राफ ऐसा आएगा ही नहीं आएगा? देख लो साफ साफ ग्राफ को। आप 4 ग्राफ बना दिए मैंने आपके साथ, चारों ग्राफ आप देख लीजिए कि चारों ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। कहानी क्लियर चारों ग्राफों के बारे में? आपको चारों ग्राफ की कहानी आपको क्लियर है? कहानी क्लियर है? अब इसके आगे वो बनाता हूं। तो मतलब इंटेंसिटी पर डिपेंड कौन करता है? फोटो करंट। फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती है। तो ये 4 ग्राफ समझ में आ गए आपको? कहानी क्लियर? और बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ यहां बना दूं मैं, पहले इनको मिटा देता। देखो भाई, पहला ग्राफ ये रहा आपके साथ, दूसरा ग्राफ आपके सामने ये रहा, तीसरा ग्राफ आपके सामने ये रहा, और चौथा ग्राफ आपके सामने ये रहा। चारों ग्राफ आपको क्लियर है कि किस किस बीच में? ये काइनेटिक का फ्रीक्वेंसी के साथ, काइनेटिक का एनर्जी के साथ, काइनेटिक का लैम्बडा के साथ, और काइनेटिक का किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ। अब मैं बात कर रहा हूं उस ग्राफ की, किस ग्राफ की? इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ, इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ। देखो इधर ही बना देते हैं, देखो इधर ही बना देते हैं ग्राफ, ताकि सारे ग्राफ आपको एक साथ दिख जाएंगे ना इससे। इधर ले रहा हूं मैं फोटो करंट, इधर ले रहा हूं शॉर्ट में पीसी। क्या ले रहा हूं यहाँ शॉर्ट में? पीसी का मतलब क्या होता है? फोटो करंट। और इधर ले रहा हूं मैं इंटेंसिटी, इधर क्या ले रहा हूं मैं? इंटेंसिटी। और आप जानते हो इंटेंसिटी बढ़ाने में फोटो करंट क्या होता है? बढ़ता है। तो ग्राफ कैसा आएगा? बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिख रहे हैं ग्राफ आपको? ये ग्राफ है किसके बारे में? ये ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ध्यान से देख लीजिए आप ग्राफ को। ये ग्राफ किसके बारे में है? ये ग्राफ हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। कौन कौन से ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बन सकते हैं? और भी काफी सारे बन सकते हैं। अब इन ग्राफों को आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं, जैसे ये ग्राफ मैं ये बना सकता हूं। अगर मान लो यहां पर तो ले लूं मैं क्या? यहां तो ले लूं मैं फोटो करंट, यहां तो क्या ले लूं मैं? फोटो करंट। और यहां ले लूं फ्रीक्वेंसी, यहां तो ले लूं फोटो करंट, और यहां ले लूं आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी। अब फोटो करंट तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता ही नहीं है, फोटो करंट तो आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता ही नहीं है। भाई यहां तो ले लिया मैंने फोटो करंट और यहां ले लिया मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी। तो बताओ ये क्या डिपेंड करता है इसके ऊपर? तो मैं कहूंगा इधर से इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बताओ फोटो करंट की वैल्यू में कोई चेंज होगा क्या? मैं कहूंगा फोटो करंट क्या हो जाएगा? मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी पर फोटो करंट डिपेंड नहीं करता। अगर आपने आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है ना, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, फोटो करंट नहीं बढ़ता है। तो फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट आएगी नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? अब मान लो कई बार क्या करता है, इसको तो यहां लिख देगा, इसको यहां लिख देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा भी कर ले तो भी बड़ी बात नहीं है। यहां तो लिख दिया न्यू पी और यहां लिख दिया फोटो करंट, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी बार? ऐसा बन जाएगा ग्राफ। फोटो करंट तब भी कांस्टेंट है ना। जैसे ये है, इसको ऐसे बना सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यहां तो ले लो आप इंटेंसिटी और यहां ले लो आप काइनेटिक एनर्जी, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ग्राफ तो कैसे बना सकते हो ना, ग्राफ के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा जानकारी होती है ग्राफ के बारे में। तो काफी सारे ग्राफ मैंने आपके साथ ड्रॉ कर दिए हैं। ये सारे के सारे ग्राफ किसको दिखाते हैं? ये सारे के सारे ग्राफ दिखाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, जो आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए। उम्मीद कर रहा हूं शायद आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहानी क्लियर? तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समाप्त। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके बारे में, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में, यानी बात करेंगे बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में कि बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है। तो ये सारी बातें हमको चाहिए थी बोहर के परमाणु मॉडल के लिए, तो हमने पहले इन चीजों को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बोहर के एटॉमिक मॉडल में, यानी हमने थॉमसन का पढ़ लिया, हमने रदरफोर्ड का पढ़ लिया, और भी काफी सारे टॉपिक में डिस्कस कर लिए। और हम बात करने वाले किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आज के लिए इतना ही। अगले वाले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा आपके साथ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। धन्यवाद।